सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी में कभी खुशी कभी गम वाली सिनेरियो देखने को मिली है। मॉर्निंग सेशन में देखोगे तो गम हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि गिरावट 6% तक इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही थी। और वही क्लोजिंग टाइम देखोगे तो ये 6% का गिरावट पूरी तरह से रिकवर कर पॉजिटिव क्लोजिंग कंपनी ने दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर होल्डर मॉर्निंग में तो गम में थे, बट क्लोजिंग टाइम तक कंपनी में खुश नजर आते हुए दिखे थे। अब मॉर्निंग में जो गम हमें देखने को मिला था उसका सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का गाइडेंस। 2026 के फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने जो दे रखा था हमें, उसको कंपनी ने कट कर 4100 करोड़ कर दिया है। पहले कंपनी का गाइडेंस कितना था? तो पहले कंपनी ने गाइडेंस दिया था लगभग 4400 करोड़ का। इस बार कंपनी उसको कम कर 4100 करोड़ कर चुकी है। और इबिट्टा मार्जिन जो कंपनी ने पूरे साल का बताया था हमें 16% का, उसको कंपनी ने मेंटेन किया है। और साथ में कंपनी ने बताया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हमें $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, उसको भी कंपनी मेंटेन कर रखी है। तो ये एक अच्छी बात हम जरूर बोल सकते हैं। साथ में अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 804 करोड़ हमें देखने को मिला था। अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस देखोगे तो उससे काफ़ी कम है, क्योंकि मैनेजमेंट ने 1300 करोड़ का गाइडेंस दिया था। उससे अगर देखोगे तो रेवेन्यू का नंबर एक बड़े मार्जिन से मिस होता हुआ दिखा है। और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले एक्सपैंड हमें ज़रूर होती हुई नजर आई है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर क्या एंटिसिपेट कर रहा है कि अगले क्वार्टर में कंपनी लगभग 1700 करोड़ तक का रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। ये कंपनी का करंट गाइडेंस के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ के बारे में, यानी कि पिछले बोल सकते हैं Q1, Q2 और Q3 के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी ने 2384 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। जो कंपनी ने गाइडेंस रिपोर्ट किया था 4400 करोड़ का, उसका 54% ही कंपनी अचीव कर पाई है। अब 4400 करोड़ मत बोलो, अब 4100 करोड़ बोलो। तो 4100 करोड़ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अगले क्वार्टर में कंपनी को 1700 करोड़ तक का रेवेन्यू तो रिपोर्ट करना ही करना है। मिनिमम तो 1600 करोड़ तो कंपनी को दिखाना होगा, नहीं 1700 करोड़ ही कंपनी को दिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी दिखाएगी तो कंपनी चलेगा। तो इतना अगर कंपनी रिपोर्ट करती है अगले क्वार्टर में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू गाइडेंस हमें देखने को मिले हैं। और अगर वो नंबर रिपोर्ट नहीं हो पाता है तो आज के दिन जो मॉर्निंग सेशन में रिएक्शन हमें देखने को मिला था, वैसे ही रिएक्शन हो सकता है कि आगे भी हमें रिपीट होती हुई दिख जाए। कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना अगर आप काइनेस टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजीज आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला था। अब परफॉर्मेंस वीक क्यों देखने को मिला था, इसके कोई पर्टिकुलर रीजंस तो हमारे पास नहीं है, बट हाँ एक चीज़ बोल सकते हैं कि रिसेंट टाइम में कंपनी के जो ट्रेंड है वो लगातार हमें वीक ही देखने को मिली है। चाहे हम कंपनी के वैल्यूएशन के ट्रेंड की बात करें या फिर कंपनी के स्टॉक के ट्रेंड की बात करें। पिछले 5 साल तो कंपनी को हुआ नहीं है, बट जब से कंपनी लिस्टेड है तब से लेकर अब तक कंपनी के वैल्यूएशन के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग के टाइम कंपनी 80 के पी पे आपको देखने को मिल रही थी, जो कि आप देख सकते हो। और उस टाइम कंपनी के जो अर्निंग्स थे उसका जो ग्रोथ रेट था वो केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, ओएफएस, ये सारी कंपनी से काफ़ी कम देखने को मिलती थी। तो मार्केट बोल भी रही थी कि टाटा टेक्नोलॉजी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी महंगा है। और उसके बाद जो कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया वो 80 के पी को जस्टिफाइड करने के लिए नहीं था। इस वजह से लगातार कंपनी का वैल्यूएशन समय करेक्ट होता हुआ दिखा। और 80 का पी अभी देखोगे तो 40 पे आ चुका है। अब 40 का पी भी किसी कंपनी के लिए ज़्यादा हो सकता है तो किसी कंपनी के लिए कम हो सकता है।
40 के पी को भी जस्टिफाइड करने के लिए नंबर्स तो आपको 40 के पी के हिसाब किताब का दिखाना पड़ेगा ना। और अभी हाल ही में जो कंपनी ने अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किए उसमें भी कंपनी के जो ईपीएस हैं अगर आप देखोगे इससे पहले के मुकाबले, तो ईपीएस में भी गिरावट ही हमें देखने को मिली है। तो इस कारण भी बोल सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन और भी ज़्यादा हमें टूटता हुआ दिखा है। तो जितने भी लेवल पे कंपनी चली जाए उस लेवल के हिसाब किताब का नंबर अगर कंपनी रिपोर्ट नहीं कर पाती है तो मार्केट वो लेवल भी महंगा ही मानेगी। तो चाहे 10 के पी पे कंपनी दिखे या फिर 100 के पी पे कंपनी दिखे, हमेशा उस लेवल के हिसाब से कंपनी के अर्निंग्स होने चाहिए। और उस लेवल के हिसाब किताब के अर्निंग्स अगर नहीं रहे तो मार्केट को एक का पी भी महंगा लग सकता है अगर देखोगे तो। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। रिसेंट टाइम्स में जितनी भी कंपनीज है मार्केट में उसमें से सबसे बेहतर अगर कोई परफॉर्म की है वो है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। खासकर अगर हम डिफेंस कंपनी की बात करें तो। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी जो लगातार गाइडेंस को मिस करती हुई नजर आती थी वो अब गाइडेंस को अपग्रेड करती हुई नजर आती है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कोई बड़े मार्जिन से ग्रो करते हुए दिखने को नहीं मिलते थे, थोड़ा बहुत ग्रो करते हुए दिखते थे, वो अब अच्छी तरह से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। अभी कंपनी का जो Q3 तक ऑर्डर बुक है वो 2394 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। रिसेंट टाइम में कंपनी ने 194 करोड़ का भी ऑर्डर गेन किया था। और अगर 2394 करोड़ या फिर लगभग 2400 करोड़ का जो कंपनी का ऑर्डर बुक है उसका अगर ब्रेकडाउन करोगे तो क्लीन एनर्जी से कंपनी 49.3% का ऑर्डर गेन की है। सिविल न्यूक्लियर से कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक का 27.2% आता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस से 13.5% के आसपास और अदर प्रोडक्ट से लगभग 10% के आसपास। और इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी कंसिस्टेंट हमें अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कंटिन्यू हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे विथ न्यू ऑर्डर बूस्टिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर द रिमाइंडर ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर एंड बियॉन्ड। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से MTR टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हमें अच्छी ही देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा अगली कंपनी है दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था। इस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कंपनी ने बोनस शेयर अप्रूव किया है जो कि है 3:1 के रेशो में, यानी कि कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की अगर हम बात करें तो आज के दिन CDSL काफ़ी बुरी तरह से गिरती हुई नजर आई थी सेबी के न्यू रूल्स की वजह से। अब देखा जाए तो CDSL का जो बिजनेस है वो बिजनेस इक्विटी से ज़्यादा हमें जनरेट होता हुआ दिखता है। मतलब बिजनेस से जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू इक्विटी सेगमेंट से ज़्यादा आता है, F&O से तो नहीं आता है। बट अभी जो न्यू रूल हमें देखने को मिला है सेबी की तरफ से जिसमें उन्होंने बताया है कि मार्जिन बेनिफिट जो मिला करता था एक्सपायरी के दिन वो अब नहीं मिलेगा सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी एट दैट डेट। ठीक है, और इन सारी चीज़ों की वजह से उन कंपनीज के शेयर में गिरावट देखने को मिली है जो कंपनीज F&O में डील करती है, जिसमें BSE हो गई, NSE हो गया। NSE तो खैर लिस्टेड नहीं है बट NSE लिस्टेड रहते हैं तो गिरावट देखने को मिलती। और इसके अलावा एंजल ओनो और बाकी के जो स्टॉक ब्रोकर है उसमें भी। क्यों भाई? क्योंकि उससे इनका जो बिजनेस है उसमें इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगी। बट इस वजह से CDSL क्यों परेशान है? CDSL भी 3-4% आज के दिन गिरी है। तो CDSL का गिरने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में अगर टोटल डिमैट अकाउंट की अगर हम बात करें जितना खुल रखा है उसका एक मैक्सिमम हिस्सा ट्रेडर ने होल्ड कर रखा है। और जो ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो इन्वेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टर की बात करें तो वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं बट ट्रेडर दोनों कर लेते हैं। तो अगर मान लो सेबी के ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे जो कि ट्रेडर को हर्ट करते हैं तो उस केस में क्या है कि ट्रेडर हो सकता है कि मार्केट से एग्जिट कर लें। और एग्जिट अगर कर लें तो CDSL के लिए एक बड़ा क्लाइंट लॉस हो सकता है। और अभी रिसेंट टाइम में देखोगे तो नए क्लाइंट को एक्वायर CDSL नहीं कर पा रही है। डिमैट अकाउंट एडिशन का नंबर अगर देखोगे 2025 का तो वो 6th ईयर लो पे जा चुका है। नए लोग मार्केट के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। अगर पुराने लोग भी मार्केट से निकल जाएं तो ऑब्वियस सी बात है CDSL जैसी कंपनीज के बिजनेस को एक इम्पैक्ट हो सकता है। इसी वजह से जब भी F&O डेरिवेटिव की बात होती है तो CDSL का तो उससे कोई लेना देना है नहीं, बट CDSL को इनडायरेक्टली लॉस उससे ज़रूर होता है जो कि खासकर क्लाइंट कंपनी का ले जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आपको CDSL भी वीक परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही थी। तो आई होप आपको दोस्तों गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा। बाकी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।